नमस्ते योगीज। आज वाला अपना जो आसन है उस आसन का नाम है अर्ध चक्रासन। सबसे पहले इस आसन का अर्थ समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अर्ध का मतलब होता है आधा, चक्र का मतलब होता है पहिया और आसन का मतलब आप समझते हो मुद्रा। मतलब इस आसन में क्या होता है, अपना जो शरीर है वो आधा पहिया के समान हो जाता है और इसीलिए इस आसन को हम क्या कहते हैं, अर्ध चक्रासन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इस आसन को करने से पहले इसकी सावधानियों के बारे में देखते हैं। भाई कौन कौन इस आसन को कर सकता है, कौन कौन इस आसन को नहीं कर सकता। अगर सावधानियों के बारे में देखें कि जिसकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, जिसकी स्पाइन में प्रॉब्लम है, जिसकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, वो इस आसन को न करे। जिसके गर्दन में, कंधों में किसी प्रकार का दर्द है या कोई दिक्कत है तो वो इस आसन को न करे। और सभी स्वस्थ व्यक्ति इस आसन को आराम से कर सकते हैं। अब इस आसन का करने का जो तरीका है और वो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि इसका करने का तरीका क्या है। दोस्तों एकदम सरल सा आसन है और इसका जो बेनिफिट है तो बेनिफिट मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले इसको मैं करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधा खड़ा होना है और अपने दोनों हाथ है, दोनों हाथ को क्या कर लेना है, दोनों जो कमर है और कमर के पीछे दोनों हाथ के जो पंजे ऐसे लगाना है और ये अंगूठे आगे निकाल लेना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पहले खड़ा होना है। फिर आपको क्या करना है, सांस से भरना है और सांस भरकर पीछे की ओर होना है। पीछे की ओर क्या होना है, मोड़ना है। घुटना वैसे मोड़ना नहीं, पीछे की ओर जितना हो सके उतना। और ध्यान रखना, आंखें बंद मत करना। आंखें बंद करने से क्या होता है, चक्कर आता है। तो इस प्रकार से आप अपनी क्षमता के अनुसार जितने टाइम रह सकते हो उतने टाइम आप आराम से रह सकते हो। इस आसन को हम क्या कहते हैं, अर्ध चक्रासन कहते हैं। एक बार और करके मैं बताता हूँ कि भाई ये आसन कैसा किया जाता है। अपने ये जो दोनों हाथ है इस प्रकार से कमर के दोनों ओर लगा देते हैं और अंगूठे क्या होगा, ये आगे का हो रहा और दोनों ये इस प्रकार से ये इनको दोनों बीच की अंगुलियों को क्या है, मध्यमा को क्या है, टच करवा लेना इस प्रकार से। और दोनों को कमर को क्या है, सहारा देना है और पीछे की ओर मुड़ जाना है, पीछे की ओर मुड़ जाना। इस प्रकार से ये आसन आपको करना है और इसीलिए इस आसन को अपन क्या करते हैं, अर्ध चक्रासन कहते हैं। दोस्तों इस आसन की बेनिफिट के बारे में अगर बात करूं तो इस आसन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैंने पीछे भी बहुत आसन बताए हैं, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट थे। आपके इस आसन के करने का जो तरीका है और तरीके से हमें इसके बेनिफिट के बारे में हमें पता चल रहा है। इस आसन में क्या होता है, हमारी जो पेट है, हमारे पेट में क्या होता है, खिंचा होता है। और पेट का अगर खिंचा होता है तो अपन पेट के जो इंटरनल जो ऑर्गन है, जो आंतरिक जो अंग है, जैसे हमारी किडनी है, जैसे हमारा पेंक्रियाज है, जैसे हमारा यकृत है, ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और ये अगर एक्टिव होते हैं तो इनसे क्या होता है, हमारा डाइजेशन क्या रहता है, बेस्ट रहता है। अगर किडनी अगर एक्टिव होती है तो इसमें क्या होता है, अपना ब्लड का शुद्धिकरण अच्छी तरह से होता है। अगर हमारा पेंक्रियाज अच्छी तरह से एक्टिव होता है तो हम डायबिटीज क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ये सबसे एक पहला बेनिफिट है। इसके अलावा दूसरा अगर हम बेनिफिट देखें तो इस आसन में क्या होता है कि अपने जो पेट और जो अपनी जो कमर की जो अतिरिक्त जो चर्बी है, अतिरिक्त जो फैट है, और वो क्या होता है, कम होता है। और इसी के साथ में अपना वेट भी क्या होता है, कंट्रोल होता है। तीसरा अगर एक बेनिफिट के बारे में देखूं कि दोस्तों इस आसन के द्वारा अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे रीढ़ की हड्डी के क्या होते हैं, विकार दूर होते हैं। और रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, लचीलापन क्या होता है, आता है। मतलब रीढ़ के लिए सबसे अच्छा आसन है। इसके अलावा दोस्तों इसका चौथा अगर बेनिफिट देखूं तो इस आसन के द्वारा क्या होता है, हमारी जो कमर है, हमारी जो कमर से संबंधित जो समस्या है और वो समस्या क्या होती है, दूर होती है। और इस प्रकार से इस आसन के मैंने आपको 4 बेनिफिट बताए हैं। और भी अगर बेनिफिट के बारे में बात करूं तो इस आसन के द्वारा क्या होता है, हमारी जो ये जो पैर है और पैर की मांसपेशियों में क्या होता है, खिंचाव होता है, स्ट्रेचिंग होता है। इसीलिए इस आसन के
द्वारा हमारे पैरों में क्या होता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, कमर में भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, हमारा जो पेट है इनमें भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, हमारे जो लंग्स है और लंग्स भी इस आसन में क्या होते हैं, पूरी तरह से फैलते हैं, ऑक्सीजन भी अच्छी तरह से मिलते हैं। इसी प्रकार से ये सभी के सभी इस अर्ध चक्रासन के आसन है। ये आसन आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जय हिंद, जय भारत।